हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट में एक हनुमान जयंती पे वीडियो और इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पासवर्ड वीडियो में ही रहेगा, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉम्पिटिशन बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे हनुमान जयंती 2023। इसका विड्थ रहेगा 1920, हाइट 1080 और ड्यूरेशन को रखेंगे 20 सेकेंड का। इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये बीजी टेम्पल वाले फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे और इसको लाकर टाइमलाइन पर रख देते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इफेक्ट पैनल में आके यहाँ पे सर्च करेंगे कर्व को लाके इस लेयर पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 सेकंड पे आके कर्व पे की लगाएंगे। फिर 1 सेकंड पे आएंगे हम और इस ग्राफ को डाउन करेंगे ताकि ये ब्लैक हो जाए। प्ले करके देखते हैं इसको। फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करके और ये हनुमान जी का गदा वाले फाइल को इंपोर्ट करेंगे और इसको भी लाकर टाइमलाइन पर रखेंगे हम। इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर 3 सेकंड पे आएंगे और इसके पोजीशन पे की लगा देंगे। फिर स्टार्ट में आएंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे ताकि हमारा एनिमेशन सेट हो जाए। दोनों की को सेलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और ग्राफ में इसको चेंज करेंगे। इसको हम, ये हो गया हमारा। इसके भी पोजीशन पे की लगाएंगे यहाँ से और फिर 6 स्टेप आगे आके और इसको डाउन करेंगे यहाँ पे हम टेम्पल को। यह हो गया। अब शेप टूल पे डबल क्लिक करेंगे, एक शेप ले लेंगे और इस लेयर को लाके नीचे रखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ से फिल पे जाएंगे और रेडियल ग्रेडियंट को ले लेंगे और इस नोट को ड्रैग करके नीचे लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कलर फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे। पहले वाले पे FFDB34, फिर इस वाले ब्लैक वाले को यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे 70% के आसपास और यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे EA801C। ये हो गया हमारा। इसको हम यहाँ पे सेंटर रखते हैं। यहाँ गदा वाला लेयर को हम Ctrl+Shift+D से स्प्लिट कर लेंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे और इसके पोजीशन पर जो की लगाए उसको अनचेक करेंगे। फिर यहीं पे की लगा देंगे। फिर 6 स्टेप आगे आएंगे हम और इसके पोजीशन को चेंज करेंगे हम यहाँ अलाइन मेनू में आके इसको इस साइड में। फिर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ आगे आके और इसको भी अपोजिट इस साइड में ले जाएंगे डायरेक्शन में और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे जो ग्रेडियंट हम फिल किए हैं शेप लेयर पे और इसके सेटिंग में आएंगे। पहले यहाँ पे क्लिक करके इसके पॉइंट को देख लेते हैं। इस पे की लगाएंगे स्टार्ट पॉइंट पे और इस लेयर को फिर से डुप्लीकेट करेंगे हम और यू प्रेस करके फिर इसको 6 स्टेप आगे आएंगे यहाँ पे और इसके इस नोट को हम यहाँ ले जाएंगे और इसी प्रकार नीचे वाले लेयर के भी नोट को हम इसको पहले ब्लेंडिंग में चेंज कर लेते हैं लाइटर पे और इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं नोट आ रहा है कि नहीं। इस नोट को ले जाएंगे यहाँ पे हम ताकि ये ग्रेडियंट जो इसके साथ है और दोनों की को सेलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और उसके बाद इसके ग्राफ में चेंज करेंगे ताकि एनिमेशन हमारा स्मूथ रहे। प्ले करके देखते हैं इसको, ये सही जा रहा है। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये बीजी वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे और इसको लाकर रखेंगे यहाँ पे शेप के ऊपर और अल्ट कंट्रोल को फिट कर लेंगे। इसके ब्लेंडिंग मोड को भी हम चेंज कर लेते हैं, डार्कन रखते हैं। फिर यहाँ पे एक नया सा कॉम्पोजिशन तैयार करेंगे, इसका नाम रख देंगे पोलर और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कलर ले लेंगे, यहाँ पे फिल ले लेंगे, ग्रेडियंट यहाँ से हटा देते हैं हम। यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे ये वाला FFDB34 और W प्रेस करके इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे इसको 20 कर देते हैं। इसको स्टार्ट में अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से लेंगे हम रिपीटर को और रिपीटर के सेटिंग में आएंगे यहाँ पे और इसके ट्रांसफॉर्म में भी आएंगे, पोजीशन को कम करेंगे
ये सही लग रहा है। अब इसके हम कॉपी को बढ़ाएंगे, एक और बढ़ा देते हैं। फिर इसको ला के हम रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। इसको ला के पोलर वाले लेयर पे हम रख देंगे और यहाँ पे रेक्ट टू पोलर कर देंगे और इसको 100 कर देंगे। इसको हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, इसके स्केल पे की लगाएंगे, 0 कर देते हैं। फिर 6 स्टेप आगे आएंगे और इसको बढ़ाएंगे, ये हो गया। अब दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके ग्राफ में चेंज कर लेंगे इसके हम। फिर इसके रोटेशन पे ऑल्ट के साथ की लगाएंगे और लिखेंगे टाइम स्टार 5 ताकि ये रोटेट होता रहे। इसके ब्लेंडिंग मोड को हम ऐड कर देते हैं और इसको ओपेसिटी को अप डाउन करेंगे हम 5% पे, दिख रहा है ये। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये हनुमान जी वाले फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इसको भी ला के टाइमलाइन पर रखेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और 6 स्टेप आगे आके इसके पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आएंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे ताकि एक अच्छा एनिमेशन आए इस पर। अब दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में आके इसको चेंज करते हैं ग्राफ को ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। प्ले करके देखते हैं, ये सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं दोनों को ऊपर की तरफ, इसको भी कर लेते हैं ऊपर। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये बेल वाले फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इसको ला के टाइमलाइन पर रखते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे और इसको भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसके एंकर पॉइंट टूल लेके इसके एंकर पॉइंट को ऊपर सेट करते हैं और इसके स्केल पे की लगाएंगे और यहाँ पे 0 करेंगे। फिर 6 स्टेप आगे आके इसको 100 कर देते हैं। अब दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज करेंगे। इसको हम यहाँ कॉर्नर में सेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कम करते हैं साइज को 60% पे। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको उल्टे साइड ले जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा। प्ले करके देखते हैं इसको। अब इसको दोनों की को सेट करके F9 प्रेस करके ग्राफ में चेंज कर लेंगे बीजी टेम्पल वाले के। अब ये सही आ रहा है, ये स्मूथ नहीं आ रहा था बीजी टेम्पल वाला जो फाइल एनिमेशन दिए थे हम। अब हम टाइप टूल लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हनुमान। अब इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, आप अपने हिसाब से फॉन्ट रख लीजिएगा, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे। इसको सेंटर में लाइन करते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके सेटिंग में आएंगे, यहाँ से हम ऐड करेंगे हम स्केल को। यहाँ पे स्केल की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। फिर रेंज सेक्टर में आएंगे और इसको हम -100 तक ले जाके की लगाएंगे। फिर कुछ स्टेप आगे आएंगे और इसको फिर 100 कर देंगे। फिर एडवांस में आएंगे और इसके शेप को कर देंगे रैंप अप और ईज हाइट को 50 और ईज लो को भी 50 करेंगे। फिर इसको एनिमेटर 1 को डुप्लीकेट करेंगे। अब एनिमेटर 2 में आएंगे और यहाँ पे इसके साइज़ को बढ़ाएंगे, 150 कर देते हैं। फिर रेंज सेक्टर में आएंगे और दोनों की को हम ड्रैग करके एक स्टेप आगे कर देंगे। प्ले करके देखते हैं इसको, ये आ रहा है सही से। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे, इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं सेकंड वाले लेयर को। यहाँ पे लिखेंगे जयंती, तो ये हमारा हनुमान जयंती हो जाएगा। इसके साइज़ को 100 कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
और ये दिया वाला जो इलस्ट्रेटर की फाइल, इसको एज ए कॉम्पोजिशन हम इंपोर्ट कर लेंगे और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और ये ऊपर वाले लेयर पे चेक कर लेते हैं ये कि नहीं। और यहाँ सर्च करेंगे सीसी बेंडर, सीसी बेंडर को लाके लेयर 2 पे अप्लाई कर देंगे और इसके बेस को हम लाएंगे यहाँ पे रखेंगे और इसके टॉप वाले नोट को यहाँ ऊपर, और यहाँ पे ऑल के साथ की लगाएंगे और लिखेंगे वीगल ब्रैकेट में 1,50। तो ये एनिमेट होता रहेगा, कंटिन्यू। और ये जो दिया वाला बनाए हम, इसको लाके यहाँ पे रखेंगे हम और इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पे और ड्रैग करके इसको नीचे लाएंगे। इस लेयर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर कुछ स्टेप आगे आके इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, नीचे वाले की पोजीशन को चेंज करेंगे हम। अब दोनों की को सेलेक्ट करके अपना प्रेस करके इस ग्राफ में यहाँ पे चेंज करेंगे ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर चाहते हैं कि हमको वीडियो ऐसा मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा।